हत्या वाले दिन बुलेट से उतर रहा था राज सिंह। इसका एक सीसीटीवी सामने है जिसको लेकर अब पुलिस के पास ये ठोस सबूत था। इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया और एक एक करके अब सीबीआई पूरे मामले की परतें खोलेगी। जी हम बात कर रहे हैं चंद्रनाथ रथ मामले की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, आप सोचिए उनका एक पीए 6 तारीख को अपनी गाड़ी से जा रहा था, उसको भनक तक नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। इनफैक्ट किसी को भनक तक नहीं थी। एक गाड़ी आके ओवरटेक करती है, एक बाइक आकर ओवरटेक करती है, उसके बाद खेल शुरू होता है। बाइक पर एक शख्स था जो ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था। करीब 10 राउंड गोलियां चलाई गई, कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई। उसके बाद इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई और एक एक करके 3 आरोपी रडार पर आए। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना है बलिया का ये लड़का। ये बताया जाता है कि लोकल लीडर भी है। कभी अंडा व्यवसायी की हत्या का आरोप इस पर लगा था, व्यवसायी की, और उसके बाद ये ज़मानत पर बाहर आया। और आप सोचिए उसके बाद भी इसके कारनामे खत्म नहीं हुआ। अब ये शामिल हुआ इस केस में, यानी बलिया से पहुंचा पश्चिम बंगाल और वहां जाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसके बाद एक जगह यूपीआई पेमेंट हुई तो आरोपियों के बारे में पता चला। उसके बाद एक एक करके इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब सीबीआई के सामने कई चुनौतियां। सीबीआई के सामने एक चुनौती है कि इस मामले में एक एक सबूत इकट्ठा करे, बताए ये आरोपी के कैसे मर्डर किया, क्यों किया, किसके कहने पर किया या खुद ही कर दिया, कोई निजी दुश्मनी थी या कुछ और बात थी, कहाँ से हथियार लाए और इतना पेन क्यों लिया। ये सारी ऐसी बातें जो आने वाले वक्त में सीबीआई इनसे पूछेगी। सीबीआई की डेडिकेटेड टीम इस पूरे केस पर नज़र बनाए हुए है। अब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं। जब ये हमला होता तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन जिस तरह से घटना हुई, आप सोचिए शुरुआत में बीजेपी ने टीएमसी को टारगेट किया। हालांकि टीएमसी ने कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं है, ये कोई पर्सनल राइवलरी का मामला लगता है। लेकिन अब जिस तरह से ये मामला प्रकाश में आया है, कई सवाल खड़े हो गए हैं। इतना वीवीआईपी आदमी इस तरह से मारा जाए तो सवाल उठना लाजमी है। क्या कोई ऐसे कर्मकांड थे, यानी चंद्रनाथ रथ के, जिसकी वजह से ये लोग उसके पीछे पड़ गए, या फिर ये सीधा सीधा पॉलिटिकल राइवलरी वाला मर्डर है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जो राज सिंह की बहन है उसको अपने भाई अभी भी मासूम नजर आ रहे हैं। क्या कहना है उसका, सुनिए। एडवोकेट दीपशिखा सिंह जी, दीपशिखा जी। जी, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? अयोध्या कौन कौन गया था? सर अब अयोध्या क्या हुआ वहाँ? मम्मी गई थी, भाई गए थे, मेरे छोटे वाले भाई राज सिंह नाम है, ड्राइवर गए थे, उनका नाम मोनू है, उनके साथ 2 लोग और गए थे। क्या हुआ वहाँ? नहीं, क्या ड्राइवर का नाम क्या है? चलिए नाम से ठीक है, चलिए ड्राइवर था। फिर हाँ, ड्राइवर फिर क्या हुआ वहाँ अयोध्या में? वहाँ पे अयोध्या में सर खाना वाना खा मतलब दर्शन कर लिए लो, फिर खाना खाने के बाद वहाँ से निकले लो तो फिर वो पुलिस मतलब पकड़ ली। और उसके बाद से हम लोग मतलब हर जगह कॉल वॉल किए, पता करने की कोशिश किए, और हम लोग को कोई कुछ नहीं बता रहा था कि मेरे भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक, उसके बाद से हम लोग घबरा के वहाँ से निकल गए, प्रयागराज से निकल गए। ठीक, उसके बाद से जब हम लोग वहाँ पे आए तो गाड़ी का लोकेशन ट्रैक कर रहे थे तो वो लाजपतगंज के पास, जेल के पास गाड़ी वहीं पे थी। लेकिन हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि मैटर क्या है। फिर उसके बाद से मेरे भैया आए, बड़े वाले भैया आए, तो उनको कॉल गया था, उनको कॉल गया था कि आपकी मम्मी जो है वो चौकी में है। ठीक, तो फिर तब हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ बातचीत हुई तब मम्मी से मिलाया गया। क्यों फंसाया गया है? क्या उनकी गिरफ्तारी अपनी मम्मी को भी पुलिस ले गई थी साथ में? हाँ सर, मम्मी को भी, पूरी मतलब पूरी फैमिली को ही, पूरी फैमिली को ही लेके गई। मतलब फैमिली में राज, मम्मी और ड्राइवर थे और 2 लोग और साथ। क्या लगता है क्यों फंसाया गया है? सर ये हम नहीं बता सकते हैं, बस हम इतना जानते हैं कि मेरे भाई देखना है, कुछ वो नहीं किया है। क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि उसको निष्पक्ष जांच करें, निष्पक्ष जांच करे वो, और उसको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह की जांच? सर पूरा डिटेल लिया जाए कि जो भी ये घटना हुआ है उस बीच मेरे भाई कहाँ था। कलकत्ता गया क्या तो? कभी सर जिंदगी में कलकत्ता नहीं गया है, कभी भी कलकत्ता नहीं गया, बल्कि हमारे घर में कोई नहीं गया है। कुछ ऐसे लोगों से संपर्क था उनका जो? नहीं सर, किसी लोगों से संपर्क नहीं था। बस ये क्या कहते हैं कि विधायकी में अपना चुनाव लड़ रहे थे, उसी की तैयारी उनकी चल रही थी। तैयारी कर हाँ, रहे थे? चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। किस पार्टी से? बीजेपी से। बीजेपी से तैयारी कर रहे थे। किसके लिए? ब्लॉक प्रमुख के लिए? ब्लॉक प्रमुख। ठीक। इस मामले में आपने शुरुआत में एक सीसीटीवी देखा था जिसमें आपको नजर आ रहा था आरोपी, और आपको दिख रहा था किस तरह से वो बाइक से उतर रहा था, यानी राज सिंह की
कुंडली के बारे में एक और शख्स आपको पूरी जानकारी देगा। सुनिए क्या कहना है अंडा व्यापारी जिसकी हत्या होगी तो उसके परिवार वालों का। पारस गुप्ता। क्या क्या हुआ था आपके लड़के के साथ? लड़के के साथ धमकी उमकी दिए थे लोग, अंडा न खा के पैसा मांगने पर उसको धमकी दिए थे। वो सकोच से हमको बताया नहीं, और 2 रोज 3 रोज बाद में उसकी माँ कही, जो घटना हो गया तब कि ऐसे कह रहा था। हम जानते हैं एसपी के यहाँ कंप्लेंट कर दिए होते। वो सोचा कि पापा को कहेंगे तो आगे बढ़ा देंगे, और बढ़ जाएगा। यही बात है। तो किस लिए गोली मारा, कब गोली मारा, कब का खाना खा के जा रहे थे दुकान पर सोने के लिए, और काली मंदिर बन रहा था उसी टाइम में। मंदिर के इधर में 3 आदमी थे, राज सिंह और गोविंदा सिंह और एक पंकज शर्मा। कब की घटना है, डेट क्या थी? 13/10/2020। तो जब उन लोगों ने गोली मार दिया, आपके कितने बच्चे थे? आपकी इस समय की परिस्थिति क्या है? वो भी अंडा बेचते थे? आपके छोटे बेटे क्या करते हैं? दोनों भाई, दोनों लड़के अंडे की दुकान करते थे। जिनका बड़ा लड़का का नाम अजीत कुमार गुप्ता था, छोटे का अरविंद नाम है। अजीत को ही गोली मारी? हाँ, अजीत को गोली मारी। उस समय कितनी उम्र होगी उसकी? क्या वो विकलांग था? 25 था। 25 साल हाँ, विकलांग था? विकलांग था पर से। ऐसा नहीं। आपने एफआईआर करवाया था? हाँ, अभी क्या चल रहा है? केस चल रहा है जिला जज के इजलास में। इजलास में आपके वकील कौन है? गुप्ता है। अच्छा, गुप्ता। राजेंद्र कुमार गुप्ता। राजेंद्र कुमार गुप्ता। अब क्या चाहते हैं? वो राज सिंह कैसा आदमी था? आप तो उसको जानते हैं। राज सिंह कैसा आदमी? क्रिमिनल आदमी है। क्रिमिनल है? उसका इतिहास पहले से क्रिमिनल है? हाँ, अब बाद में हमको मालूम हुआ वो क्रिमिनल आदमी है। ऐसे घटना बहुत किया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? वो तो अभी पकड़ के जेल चला गया है, कलकत्ता पुलिस उसको ले गई है। अब कैसा इसको देखते हैं? इंसाफ चाहिए हमको। हमारा लड़का को मरने के बाद हम बहुत तकलीफ में। तो देखिए बच्चे है, इसकी माँ भी नहीं, इसकी माँ भी नहीं है, पोस है, यही बच्ची है ना, इसकी माँ भी नहीं है, इसकी माँ भी नहीं है। तो अब कैसे आपको लोग का धर्म कर्म चल रहा है? वही अंडा का जीव का है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर उनकी मां का अलग ही बयान सामने आया था। उनकी मां का नाम है जामवंती। उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था मेरा बेटा तो मेरे साथ था और एक शादी में हम लोग गए थे, अगले दिन अयोध्या पहुंचे थे, वहां से पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और दिखा दिया कि बक्सर से पकड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वेस्ट बंगाल पुलिस ने यानी पश्चिम बंगाल पुलिस ने राज सिंह पर ही क्यों धावा बोला? और किसी को भी तो पकड़ सकती थी। सबूत संगीन है, सबूत पुलिस के पास है और इसी वजह से पुलिस ने इसको पकड़ा। उसके बाद अब सीबीआई एक एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या इसके पीछे कोई और माजरा है, इसकी भी जांच की जा रही है। और जो भी अपडेट होगा इस खबर में आपको दूंगा। लेकिन इस घटना ने वाकई कई सवाल खड़े किए। एक इतना इम्पॉर्टेंट आदमी भी ना कहें तो आप सोचिए, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री होने वाले थे उनका पीए इस तरह से निर्मम तरीके से मार दिया जाए, सिस्टम से सवाल तो पूछे ही जाएंगे।